राधे राधे दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर उमाशंकर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MLM बिजनेस फॉर यू। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद वीडियो इस चैनल पे आ रहा है। मेरा पहला चैनल है UBP स्मार्ट गुरुकुल, आप लोग उसको भी जाके सब्सक्राइब करें, वहाँ पर रेगुलर आते रहता है वीडियो। दोस्तों सॉरी इस चैनल पर लेट से वीडियो अपलोड करने के लिए। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि ट्रेजर NFT बहुत लोग कहता भाग गए, हकीकत में भाग गए क्या? और पैसा देना बंद कर दी, अब नहीं देगा क्या? भाग जाएगी। रोना धोना शुरू कर दीजिए शुरू। बहुत लोग शुरू कर दिए, बहुत कहते हमको पानी चल रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती। सर ये सब नाटक क्यों? बताइए क्यों, क्या ज़रूरत है? 10,000 रुपया या 1 लाख ही अगर लगा दिया कोई तो ज़मीन बेचना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए मरना जीना वाला क्या बात है भाई? क्रिप्टो मार्केट में हो तो रिस्क तो रहता ही है, ऐसा नहीं। ऑनलाइन हर चीज़ों में रिस्क है, कोई भी बिजनेस करोगे तो वैसे भी रिस्क है दोस्त। तो उतना रिस्क लेके ही काम करो। क्रिप्टो लाइन में हो तो मरना जीना का सवाल है, छोड़ो। अब बात करते हैं कि ट्रेजर NFT हकीकत में गलत काम पर या लीगल है या इलीगल। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बताया है, आपको आई बटन में दे रहा हूँ, उस वीडियो का आप पूरा देख लेंगे। अब बात करते हैं कि ट्रेजर NFT जो है अभी क्या कर रही है और हकीकत में भाग गए क्या? बहुत लोग कहते हैं भाग गए, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े लीडर है जुड़े हुए वो भी कहते भाग गए। हम इसके सपोर्ट में वीडियो बनाते तो हमको गाली मिलता है। दोस्तों, हमको गाली देने से बेहतर है आप रिसर्च करो, हमने जो बोला वो बात सही है या गलत है। हमने तर्क के साथ प्रूव किया कि ट्रेजर NFT लीगल काम करती है, पैसा देती है लीगल तरीके से। आप उसको गलत साबित नहीं किया। आप कहीं कहीं आपको मेरा बात सच लगा तब ना आप किए भाई। जबरदस्ती किसी को गला घोंट के हमने कहा कि जबरदस्ती ज्वाइन करो ट्रेजर NFT। अब बात करते ये कंपनी क्यों अगला 10-20 साल अभी भी मैं कहता हूँ चल सकता है। देखिए 1% तो दोस्त ऑनलाइन चीज़ों में हमेशा रिस्क रहता है, अभी भी मैं 1% रिस्क मांगता हूँ। और कंपनी का क्या गलती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कंपनी गलती के बारे में बात करता हूँ। कंपनी का गलती ये है, उसको जब ब्लाइंड बॉक्स दिया उसी टाइम में उसको बोल देना चाहिए भाई ब्लाइंड बॉक्स का विड्रॉ हम अभी नहीं देंगे, 1 महीना बाद देंगे। आप लोग जैसे काम कर रहे हैं जो नॉर्मल विड्रॉ वो लेते रहिए, ठीक है। 1 महीना बाद ब्लाइंड बॉक्स का विड्रॉ देंगे। सारा परेशानी ब्लाइंड बॉक्स से खड़ा हुआ, ये बोल देता तभी सब कुछ स्मूथली चल रहा होता। अब बात करते हैं कि ये 15 दिनों का जो टाइम लिया, क्या गलत कर दिया, अन्याय कर दिया हम लोगों के साथ? भाई कहीं भी आप काम करते हो ना, किसी भी कंपनी में, तो उसको अपना समझो सबसे पहले। आपके परिवार में अगर परेशानी हो गया कि कोई बीमार पड़ गया, अब कहिएगा वो मर गई, उसका इलाज ही नहीं करना है। यहाँ समझिए आपका अपना प्यारा ट्रेजर NFT अभी बीमार पड़ा है, ठीक है, उसको इलाज करवा रही है कंपनी के ऑनर और पूरा टीम मिलके, ठीक है, और अब स्वस्थ हो चुकी है, ये भी समझिए। ट्रेजर NFT क्यों रुके हुए पैसा, ये बता रहे हैं अभी। ट्रेजर NFT स्पेशल एक्विजिशन कंपनी, ये जो है एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आसान तरीका है स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के लिए USA में। अब इसमें लिस्टिंग हुआ है या नहीं ये आप पता कीजिए ना। मैं अपने स्तर से, मुझे जहाँ तक पता है, मैंने पता किया, स्पेशल एक्विजिशन कंपनी जो है स्टॉक में, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो गई है ट्रेजर NFT। और इसमें लिस्टिंग के लिए ऑडिटिंग पहले होता है कि आपने इतना पैसा जो लाया कहाँ से लाया, वो लीगल तरीके से दिखाना पड़ता है। ऑडिट के बाद आपको दिखाया जाता है कि इंडिया में भी कोई कंपनी लिस्टिंग होती है स्टॉक मार्केट में, तो वहाँ देखा जाता है उसका रिजर्व प्रॉपर्टी कितना है, वैसे किसी का नहीं। तो यहाँ पे रिजर्व प्रॉपर्टी जो है ना स्पेक में देख ऑडिट करके, डिलाइट और जो है ना KPMG बड़ी कंपनी है, और भी 2-4 कंपनी है टोटल, ये सब कंपनी जो ऑडिट करके स्पेक को अपना प्रूफ दे चुकी है। और ये लिस्टिंग भी जहाँ तक मुझे पता है हो चुकी है, ठीक है। अब लिस्टिंग के लिए ये जो है ना 15 दिनों तक ऑडिटिंग का ये नॉर्मल एक प्रोसेस है, वहाँ पे वो प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, उसके लिए आप लोग हड़बड़ा रहे हो। कंपनी अगर भागना रहता दोस्तों, ये सब हमेशा अपडेट क्यों देती, भाग जाती। ऐप स्टोर पे नहीं था, ऐप स्टोर पे फिर से दे दिया, वहाँ क्यों दे दिया? बेवकूफ़ है, पैसा काटता है क्या, फेंक रही है? नहीं दोस्तों, ये हकीकत में कुछ न कुछ कर रही है। हमेशा कुछ न कुछ अपडेट ऐप में भी आ रहा है, हमेशा कुछ न कुछ जानकारी मिलते रहा है। अब कोई कहता है कि बिलाल हुसैन ये जानकारी दे दिया, वो जानकारी दे दिया। बिलाल हुसैन कह रहे हैं कि डेविड कांटेक्ट में नहीं है, केल्विन कांटेक्ट में नहीं है। भाई सब इंसान है, अभी परेशानी हुआ तो मेरे चैनल पर जाके धमकी दे रहा है। लोग परेशानी थोड़ा 1 मिनट भी झेलना नहीं चाहेगा। रिक्स
लेने के लिए तैयार है, ट्रेजर एनएफटी में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेगा तो वहाँ तो रिस्क होता ही है दोस्त। कोई भी ब्लॉकचेन क्या है दोस्त, ब्लॉकचेन इतना अथाह समुद्र है ना, जो आईआईटीएन पीएचडी होल्डर है ना वो भी रिसर्च करे ना तो बहुत अच्छा समुद्र में 5% तक ही नहीं पहुंच पाएगा, 95% फिर भी शक रहेगा दोस्त। अब बताइए उस अथाह समुद्र में कहाँ से कौन फ्रॉड कर देगा कहना मुश्किल है, वहाँ तो रिस्क है ही। अब ब्लॉक क्रिप्टो लाइन में अगर काम करते हो तो रिस्क लेके ही चलो कि रिस्क रहता है, कभी कंपनी भाग जाए तो मरना नहीं है, ठीक है, उतना ही रिस्क लो जितना आपको झेलने का क्षमता हो। अगर भाग जाए कंपनी तो आपको दुख हो, आप मरे नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये क्या गलत कर दिया एस्पेक्ट में लिस्टिंग करके, नहीं, सब कुछ सही कर रहा है। ऐप जो है ना ऐप स्टोर पे फिर से आ गया, और अभी देखिए आज का ताज़ा खबर बता रहा हूँ, ये जो है ऑक्शन ऐप में अपडेट कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा, ऑक्शन आ गया है। 15 दिन जो देता था अभी भी क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे 15 दिन दिखाएगा, लेकिन सारा इंटरफेस खुल चुका है, दिखा रहा है। क्यों ये सब करता है? इतना बेहतरीन ऐप बनाने में करोड़ों खर्च होता है, क्यों करता है खर्च? डिलाइट और केपीएमजी जैसी कंपनी को हायर करने में 1-1 घंटा का मतलब करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है, क्यों करेगा? पूरा दुनिया के सबसे बड़ी ऑडिटिंग कंपनी में ये सब गिना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए डिलाइट ये सब तो कर ही रहा है, ऑक्शन का भी आ ही गया है। अब आपको बताता हूँ मैंने पहले जो बताया था उसके बारे में। देखिए मैंने पहले क्या तर्क दिया था ट्रेजर एनएफटी के बारे में, कि ट्रेजर एनएफटी वो बिजनेस करती है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करती है। एनएफटी का 14 जुलाई 2023 को इंडिया में G20 दुनिया के ताकतवर देशों का संगठन है, उसका मीटिंग हुआ था। उसमें डिसीजन क्या लिया गया, एनएफटी और क्रिप्टो का व्यापार एनएफटी का व्यापार भारत में किया जा सकता है। मतलब एनएफटी का अगर खरीद बिक्री करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं तो इलीगल धंधा नहीं है। इससे क्या साबित होता है दोस्त, एनएफटी का व्यापार करना कोई गलत नहीं है, और एनएफटी में हकीकत में बड़ा इनकम होता है, सबको पता है। ओपन सी से लेकर के बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, 500 से ऊपर भी कंपनी, करीब 1200 के आसपास है कंपनी जो एनएफटी मार्केट प्लेस है ऑलरेडी, ठीक है। उतार चढ़ाव इसमें भी अभी हो रहा है, इस महीना बहुत ज़्यादा गिरावट में है एनएफटी का मार्केट प्लेस। लेकिन किंतु परंतु बंधु यहाँ पे ट्रेजर एनएफटी जो है एक अलग यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आया है। लिक्विडिटी खुद मेंटेन करवा रही है, इतना ज़्यादा लोग आ गया है इसके टीम इसमें कि बाय सेल होते रहेगा, लिक्विडिटी मेंटेन रहेगा, और खुद आज एक्सचेंज लॉन्च कर चुकी है। बताइए मैंने बताया था कि एनएफटी का व्यापार भारत में लीगल है, और उससे पहले मैंने बताया था कि कैलिफोर्निया में रजिस्टर्ड है, उस पर आज भी मैं कायम हूँ। और एनएफटी ट्रेजर एनएफटी जो है एनएफटी का बाय सेल पॉलीगन ब्लॉकचेन से कनेक्टेड करके करती है, मैं आज भी उस पर कायम हूँ, ठीक है। मैंने दिखाया भी वीडियो में, आई बटन में दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें दिखाया गया क्या, जब देखते हैं पॉलीगन में तो ट्रांजैक्शन दिखता है 2 दिन 4 दिन पहले का, भाई अभी का करंट ट्रांजैक्शन नहीं दिखता है। उस नेगेटिव थोड़ा सा हमको भी लगा था, मैंने खिलाफ पे भी वीडियो बना दिया था, ग्रुप से मेरा अपलाइन तक हमको रिमूव कर दिया था। भाई हमको, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन पर्पज से आपके लिए वीडियो बनाना, सही जानकारी आपको दे देना। आपको डिसाइड करना है, जहाँ भी इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ रिस्क होता है, आप उतना रिस्क लें कि कंपनी अगर भाग जाए तो आप आत्महत्या नहीं करें और आपको दुख हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब गाली देना हमको गलत चीज़ है दोस्त, ठीक है। मैंने जो भी बताया प्रूफ के साथ बताया। एनएफटी का बाय सेल होता और एनएफटी में हकीकत में बड़ा इनकम होता। अब लिक्विडिटी मेंटेन तो ऑलरेडी करवा रही है, अपना खुद अगर पॉलीगन में नहीं भी रहता तो अपना खुद का ब्लॉकचेन लॉन्च कर रही है। 2030 में इसका टारगेट था, ऑलरेडी बन चुका है। एक्सचेंज तो लॉन्च कर ही दिया आज एनएफटी का एक्सचेंज। और आपको बताया ट्राइकॉन जो एक दिग्गज कंपनी है, हर फील्ड के अलग अलग कंपनियों का रैंकिंग करता है वर्ल्ड वाइड, उसके रैंक के अनुसार दोस्त इसका रैंक बहुत तेजी से अब 23 रैंक पे आ गया एनएफटी मार्केट प्लेस में। और कोई बंधु, हम उसको वेरीफाई नहीं किए हैं कि 1-2 दिन पहले कल बताया कि ये अब 4th रैंक में आ गया। बताइए कितनी बड़ी बात है दोस्त, 4th रैंक पे आना किसी भी फील्ड में छोटा मोटा बात नहीं, इतनी बड़ी दुनिया है उसमें, ठीक है। 8 अरब के आबादी में मतलब का पूरा दुनिया है, उसमें इतनी सर हजारों की कंपनी है एनएफटी मार्केट प्लेस में, उसमें टॉप 4 में आना साधारण बात समझते हैं, छोटा मोटा बात नहीं है दोस्त। बहुत बड़ी कंपनी के साथ आप जुड़े हो, विश्वास के साथ काम करते रहो, यही मैं कहना। और देखिए ये एस्पेक्ट लिस्टिंग से और भी क्या क्या बेनिफिट होगा बताते हैं। अब है कि एस्पेक्ट
लिस्टिंग हो गया वहाँ पे स्टॉक मार्केट में यूएसए में, तो वो कंपनी का मान्यता और ज़्यादा बढ़ जाता है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है यूएसए में। अब है कि पूरा दुनिया जो भी यूएसए का मित्र कंट्री है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना उनके लिए बाध्यता तो हो ही जाती है, आसान भी हो जाता है। बाध्यता कोई देश किसी कंट्री का बाधित, इंडिया क्या अमेरिका गुलाम है कि बाध्य रहेगा, नहीं भाई। लेकिन है कि मित्र कंट्री है तो उसको एक्सेप्ट करता है कि वहाँ का अगर रजिस्टर्ड कंपनी है, लीगल कंपनी है, जैसे मान लीजिए एलन मस्क का स्टारलिंक है तो वो सब आ रही है ना, ऐसे ही सब कंपनी धीरे धीरे आती है। गूगल ही है, अब क्या इंडिया में बिजनेस नहीं करती है? यूट्यूब इंडिया में बिजनेस नहीं करती? यूट्यूब इंडिया सर मुंबई में ऑफिस है, ठीक है। तो हर मतलब एक स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है तो कहीं का भी, अब जो मित्र कंट्री है वहाँ पे उसका भरोसा बढ़ जाता है। यहाँ पे भी एक रजिस्ट्रेशन फ्यूचर में हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, आसान हो जाता है। इतना आसान हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करना, अगर हो गया रजिस्ट्रेशन हो गया तो समझिए क्या हो सकता है। तब तो और ज़्यादा जो है ना हम लोग धूम मचा देंगे। अभी विड्रॉ देने से कभी कभी जो है ना बाइनांस के थ्रू आप अकाउंट में आता है ना दोस्त, उसमें आप दिखाते हो ना कि हमको यहाँ से आया, उसमें रिस्ट्रिक्शन अकाउंट पे लगने का भी डर होता है। अगर लीगल हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, कोई रिस्ट्रिक्शन का झमेला ही खत्म हो जाएगा। 15 तारीख तक वेट कर लो, कंपनी जो कर रही है क्या बुरा कर रही है, जो भी तर्क दे रही है लीगल तर्क दे रही है उसको मानो ना भाई, पेशेंस के साथ, क्या दिक्कत है। वेट करने के अलावा दूसरा ऑप्शन है तो हमको भी बताओ दोस्त, मैं भी वही का ऑप्शन करूं। और बहुत आपको नॉलेज है तो मैं ये कहता हूं कि आप जो है ना KPMG और डिलाइट जो है ना इसका ऑडिटिंग कर रहे हैं कि नहीं ये पता करो, और एस्पेक्ट में लिस्टिंग हुई है कि नहीं ये पता करो। जहाँ तक मैंने पता किया, मुझे जानकारी है, मुझे जितना नॉलेज है, मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं, पूरा दुनिया का सबसे ज़्यादा विद्वान आदमी हूँ नहीं, जितना है उसके अनुसार मुझे लग रहा है कि एस्पेक्ट में लिस्टिंग हुई है। मैंने अपने स्तर से जो वेरीफाई किया, जो भी तर्क अभी तक ट्रेजर एनएफटी दिया है सब वैलिड तर्क है, ठीक है। कुछ लोग कहते तुम पे FIR करवा देंगे, भाई FIR कर दो, मैं तो कहता हूँ करूँ, मेरे पास जवाब है कि मैं क्या जवाब दूंगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं गलत काम करता ही नहीं। 1000 करोड़ दे के देखना, बहुत कंपनी ट्राई किया है दोस्त कि ये देंगे वो देंगे, इतना रुपया देंगे, आप मेरा प्रचार कर दो। एक है अभी क्वांटम वैलेट वाले, मैं अब वो हम मतलब कंपनी का नाम नहीं बताना चाहिए, अप्रोच कर रहा है, अब कंपनी का आदमी है कि जो भी है हमसे अप्रोच कर रहा है। मैंने उसको अपना रेट बताया है, मतलब इस रेट से कम मैं नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई करूँगा आपका सब कुछ सही रहा, उसके बाद मैं आपका एडवर्टाइज करूँगा। अभी किया भी नहीं, अभी इस वीडियो में एडवर्टाइज नहीं, बस मतलब उसका नाम ले लिया हो कि वो अप्रोच हमसे कर रहा है, ठीक है। एक तो उसका बताया दोस्त, क्वांटम वाले से विनती है दोस्त, बुरा नहीं मानिएगा, आपका नाम ही ले लिया तो प्रचार ही हो जाएगा, आपको नुकसान क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो आप अप्रोच कर रहे हो तो सब कंपनी करता है प्रचार करने, तो आप कर रहे हो तो कौन अन्याय कर रहे हो। बहुत सारा और कंपनी, नाम अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक एक चीज़ को वेरीफाई करता तब जाके एडवर्टाइज करता हूँ। मैं और भी कंपनी कर रहा हूँ अभी, ठीक है। एक है लाइट बर्ड्स करके, 2000 रुपया डिपॉजिट करने के बाद दोस्त उसमें जो है ना 500 रुपया डेली देता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं है। अभी और भी मैं रिसर्च करूंगा, कोई उसका प्रूफ नहीं है, फुल्ली मनी रोटेशन है। अभी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता 2000 रुपया लगाओ, 140 दिन तक 500 रुपया पर डे देगा, कंपनी के अकाउंट से देता है, तो इसीलिए अकाउंट फ्रीज का झमेला नहीं है। ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, आज ही रजिस्ट्रेशन किया हूँ, ठीक है। अगर किसी को करना होगा वो भी तो बताइएगा, करवा देंगे। और मैं दोस्त बियॉन्डबिट को भी प्रमोट करता हूँ, क्योंकि बियॉन्डबिट में मैंने देखा कि उसका MD जूम मीटिंग में आता है, सबसे बड़ी बात है, कंपनी ASIC से रजिस्टर्ड है। कुछ लोग बोलते हैं AFMS से भी रजिस्ट्रेशन चाहिए, भाई वो एक्सचेंज का जब जरूरत है तब AFMS से चाहिए। अब दूसरा अगर कुछ बहाना नहीं मिलता, लोग क्या कहते हैं वो जो MD है वो एक्टर है, उसका सोशल प्रोफाइल नहीं। भाई सोशल प्रोफाइल अगर नहीं बनाया तो इनवैलिड आदमी हो गया। मेरा भी सोशल प्रोफाइल नहीं मिलेगा, खोजिएगा ना फेसबुक पे, नहीं मिलेगा। हम एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्या? एग्जिस्ट करते हैं ना भाई, है ना आपके सामने यूट्यूब पे। मैं डिसेबल करके रखा हूँ, मुझे कोई सर्च नहीं कर सकता फेसबुक पे, ठीक है। अननोन आदमी जो मेरा फ्रेंड है ऑलरेडी है फ्रेंड लिस्ट में। अब कुछ वो कहता एक्टर ला के जूम मीटिंग करवाता, बताइए, यह तो हद हो गई। मतलब स्कैम दिमाग में घुसा, उस स्कैम को डिलीट करना होगा जो लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं। अब बताता हूँ उसको मैं प्रमोट क्यों करता है। मैंने बताया लिस्टिंग मतलब रजिस्टर्ड है, और एक है हमारे मित्र जो हमारे साथ मतलब मेरे टीम में नहीं, मतलब बियॉन्डबिट को करता है, उसने वीडियो पे दिखाया है कि हरियाणा के व्यक्ति है जो ऑस्ट्रेलिया ऑफिस विजिट करके बियॉन्डबिट को ज्वाइन किया। अब बियॉन्डबिट में देखिए प्लान भी बड़ा सिंपल है। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, आप $2000 से किए, $2000 जो है ना सर,
और उसका जो 1.5% होगा कितना हो जाता है, 1.5% $30, तो $30 आपका इनकम हो गया, एक दिन में हो गया। उदाहरण के लिए बताता हूँ, $10 से ऊपर जो ही हुआ आप विड्रॉ मार लीजिए। आप $2000 अगर लगाए तो 15 दिनों तक आपका कितना हो जाएगा, $450। ठीक है, $450 हो गया। आप $450 निकाल लीजिए, या फिर से 2450 15 दिन के लिए री इन्वेस्ट कर दीजिए, तो फिर से 6% अपलाइन को मिलेगा। इसका ये खूबसूरती है। और अगर 2000 लगाते हैं दोस्त, तो आपको मोटा मोटी मान के चलिए 30 दिन में ही $1000 के आसपास हो जाता है इनकम। 2 महीना के अंदर ही तो 2000 रिकवर हो गया, क्या बुरा है। रिक्स तो है, ऐसा नहीं कि रिक्स नहीं, रिक्स हमेशा ऑनलाइन चीज़ों पर रहता है। जहाँ भी आप क्रिप्टो लाइन में घुसेंगे रिक्स रहता है। अब बात करता हूँ, अगर रिक्स आप लेना ही नहीं चाहते हो भाई, तो मेरा हर वीडियो में बोलता हूँ कि क्रिप्टो लाइन में तब छोड़ दो, उसको भी करो। और एक परमानेंट कंपनी, क्रिप्टो लाइन को मानो गर्लफ्रेंड है जो कभी भी आपको तलाक दे सकती है। ठीक है, और अगर शादी ही करना है तो भाई प्रोडक्ट बेस्ट कंपनी से करो, जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है। एक ज्वाइनिंग पे 9317 रुपया का इनकम है दोस्त। 46 सालों से चल रही है, जहां भी आज तक ऑफिस खुला कहीं बंद नहीं हुआ है। और 170 प्लस कंट्री में होना अपने आप में बड़ा बात है। और बिजनेस प्लान को लेकर इसको हर कंट्री में अवार्ड मिला है। आज तक जहां भी ऑफिस खुला कहीं बंद नहीं हुआ है। आज तक दोस्त 15 तारीख से 16 तारीख कमीशन नहीं हुआ। जैसे अप्रैल महीना अभी चल रहा है, तो इस महीना मेरा जो भी ज्वाइनिंग आएगा उसका जो कमीशन बनेगा 15 मई को आ जाएगा, उससे पहले आ जाएगा। 16 कभी नहीं हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आज तक बिजनेस प्लान भी कभी चेंज नहीं हुआ। और मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको क्या बेनिफिट है वो भी मैं बताता हूँ। बहुत लोग कहते हैं क्या अब आप दूसरे कंपनी को प्रमोट कर, नहीं दोस्त, हम थोड़ी बार पहले से कर रहे हैं। मैंने एक ही ज्वाइनिंग मेरा आईडी ग्रीन हुआ था अक्टूबर महीना में, उसके बाद 9317 आया 13 नवंबर को। मुझे लगा कि पोटेंशियल कमाने का है, मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। मेरे पास हकीकत में 70 से 80 आदमी रेडी था करने के लिए, और मैंने ट्रेजर एनएफटी में आ गया। ट्रेजर एनएफटी को ज़्यादा प्रमोट करने लगा, तो मुझे अभी तक मैनेजर बन के 10 लाख से ऊपर मैं कमा रहा होता महीना। अभी तक मेरा दोस्त, हकीकत बताता हूँ, एक आईडी ग्रीन हुआ था, उसके बाद एक और है मुजफ्फरपुर के हमारे मित्र हैं, वो ज्वाइन किए हैं 7500 से। ठीक है, मार्च में, लास्ट मार्च में। तो मेरे साथ जुड़ने से क्या फायदा है, देखिए 2 ही आदमी ग्रीन, कोई बताएगा 2, कोई बताएगा सर 50 आदमी 100 आदमी, मैं तो 5 लाख कमा रहा हूँ। मैं नहीं बता सकता, मुझे झूठ आता नहीं, क्योंकि कोई प्रूफ मांग देगा, हम क्या देंगे भाई। मैं उतना ही चीज बोलता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ, जो नहीं कर सकता बोलता ही नहीं। ठीक है, मेरे साथ आने से आपको क्या फायदा है। फॉरएवर में भी अगर जुड़ते हैं तो मैं आपको हर महीना 2 मेंबर दूंगा, आप जोड़े या ना जोड़े। आपको 6 महीना में मैनेजर बनाना, फिर मेरा गारंटी। और मेरे ऊपर अगर भरोसा करते हो तो जो भी कंपनी कहता हूँ 3 महीना, कंपनी जो भी रहे, किसी कंपनी से शादी करना नहीं, आपको पैसा कमाना, वो भी लीगल तरीके से मेरे साथ आ सकते हो। 3 महीना मेरा बात मानो, जो कंपनी कहता हूँ उसको करो। अगला 6 महीना में गारंटी है, देखिएगा आप 1 CR कमा लोगे दोस्त, और लीगल तरीके से, किसी के साथ कोई चीटिंग फ्रॉड नहीं। फॉरएवर में मैं मेंबर भी दूंगा, अगला 6 महीना मैनेजर बना दूंगा दोस्त। मेरे साथ आते हो तो मेंबर मैं दूंगा। आपको क्यों रिस्क लग रहा है कि लोग नहीं ज्वाइन करेंगे। किसी को प्रोडक्ट नहीं बेचना है, एक बार प्रोडक्ट करना है लाइफ टाइम में 2000 पॉइंट वैल्यू का, जो 50,000 का होता है। ठीक है, और एक ही बार में खरीदते 40,000 का होता है। इस महीने में अगर दोस्त खरीदते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं, तो आपको 30,000 में ही एक ही बार में हो जाएगा प्रोडक्ट। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। शायद मुझे जहाँ तक पता है 10 अप्रैल तक ही है। ठीक है, हो सकता है ये बात गलत हो, 10 अप्रैल से बढ़ा भी दे, लेकिन अभी यही है। ठीक है, तो जुड़ो मेरे साथ, कमाओ, क्या दिक्कत है। शादी करना है तो फॉरएवर से करो, परमानेंट चीज़ों से। मतलब शादी पर, मतलब ये हुआ कि मेरे कहने का मतलब है कि शादी मतलब पत्नी होती है, हमेशा आपका साथ निभाती है। वैसे ये कंपनी आपको 3 जनरेशन तक साथ निभाएगी, कभी तलाक नहीं देगी, धोखा नहीं देगी। मतलब मेरा ये कहना है। ठीक है, सिंपल भाषा में यही है दोस्तों। तो फॉरएवर से जुड़ो, परमानेंट। हर किसी को जुड़ना चाहिए, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में, उसको तो फॉरएवर करना ही चाहिए। क्रिप्टो लाइन करते हो तो शॉर्ट टर्म में वो भी करते रहो। अब क्रिप्टो लाइन में अगर करोगे तो लीगल है, कितना इलीगल है, ये सब ढकोसला करना ही नहीं है। क्रिप्टो लाइन जो ही आया तो रिक्स ही हो जाता है दोस्त। ठीक है, उतना ही रिक्स लो जितना आपको कंपनी भाग गया तो आप मरे ना, आपको दुख हो। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है ये मेरा
भाषण कहिए कि वक्तव्य कहिए, बेवकूफ़ बनाना लोगों को कहिए, जो भी कहिए, आप लोगों को अच्छा ज़रूर लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट करके आप बताएं कि हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारे MLM बिजनेस फॉर यू यूट्यूब चैनल परिवार के कहाँ कहाँ व्यूअर है, कहाँ कहाँ परिवार के सदस्य हैं। क्योंकि जो भी मेरा व्यूअर है उसको मैं अपने परिवार के सदस्य भी मानता हूँ और हकीकत बोलता हूँ दोस्त, मैं जो झूठ नहीं आता बोलने में, ठीक है, हकीकत में परिवार के सदस्य मानता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके तो बताएं, लाइक करें, शेयर भी करें अपने मित्रों को। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, जय हिंद फ्रेंड।